प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की दूसरी सूची में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए समुंदर पटेल को कांग्रेस पार्टी ने जावद विधानसभा क्रमांक 230 से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद समुंदर पटेल राजस्थान के सावरिया सेठ के दर्शन कर मैदान में उतर गए हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी समुंदर पटेल ने सहारा समय से बातचीत में बताया कि जावद विधानसभा में 20 साल से विधायक और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलोचा ने कुछ भी विकास कार्य नहीं किया है, खाली झूठी बातें की हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और झूठे सपने दिखाए गए हैं। वहीं समुंदर पटेल ने कहा कि कांग्रेस में संगठन स्तर पर कार्य किया जाता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की अंतिम विधानसभा जावद से भाजपा पार्टी से फिर से 5वीं बार मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए समुंदर पटेल को कांग्रेस से अपना प्रत्याशी चुना गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दूसरी सूची जारी की गई है, जिसमें नीमच जिले के 2 प्रत्याशी यानी कि उमराव सिंह गुर्जर नीमच से और जावद से समुंदर पटेल का नाम जो है प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। हमारे साथ में आज जावद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार समुंदर जी पटेल उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जो है उनका आगे रणनीति रहेगी और कांग्रेस को किस प्रकार से एकजुट करेंगे। सर, सबसे पहले तो सारा समय की ओर से बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। कांग्रेस संगठन इस बार जावद विधानसभा का चुनाव एकजुट होकर लड़ रहा है, कोई गुटबाजी नहीं है। भाई टिकट मांगने तक का अधिकार सबको है, सबने अपने प्रयास करे और करते भी है। पार्टी हाईकमान ने तो मौका एक व्यक्ति को मिलता है और हम सब मिलकर संगठन भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, हाईकमान भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और हमारा स्थानीय संगठन और हम सब मिलकर प्रयास करके कि जो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने थोड़ी जो नाराज़गी है उसे बैठ कर दूर कर लेंगे। यह हमारा परिवार का मामला है। सर भाई साहब, देखा जाए कि लगभग 15 वर्ष से आप जावद विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय, लोगों का काफ़ी प्यार भी आपको मिला। पिछली बार आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो अच्छे खासे वोट लेकर आए थे, यानी कहीं ना कहीं पिछली बार भी 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो इस बार ये स्थिति बनेगी सर कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस में बिल्कुल स्थिति 2 उम्मीदवार की नहीं है। कांग्रेस में एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और संगठन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस में। भाई साहब, देखा जाए कि आपके सामने भाजपा के कद्दावर नेता यानी कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा है, जो 4 बार से जावद विधानसभा क्षेत्र में विजयी हुए हैं। इस बार किस प्रकार से चुनौती रहेगी उनकी आपके सामने? मैं तो उन्हें कद्दावर नेता नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो पिछले 3 चुनाव जीते हैं, वो कांग्रेस कहीं गुटबाजी या हमारी कुछ कमजोरी के कारण ही वो जीत पाए हैं। बाकी जनता ने तो उन्हें नकारा है और फिर उन्होंने लगातार जो यहाँ 20 साल से जावद की अनदेखी की है, ना तो कोई विकास कार्य किए हैं, मात्र खाली भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी भ्रष्टाचार का जावद अड्डा बना हुआ है। हर विभाग में जहाँ देखा वहाँ भ्रष्टाचार है और जो उनके कमंडल या जो भी लोग उनके जो संगठन में बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ खाली वसूली के अलावा हर विभाग में वसूली के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। और जावद में विकास के नाम पर आप देख लो, जावद से लगा के सिंगरौली तक एक भी उद्योग ज़मीन पर नहीं है। अब पेपरों में बहुत है, बाकी ज़मीन पर आज तक कोई उद्योग नहीं है। स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं है, अस्पताल है बाकी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों में एक्सरे तक की व्यवस्था नहीं है, तो स्वास्थ्य में बहुत बुरी हालत है। कई गाँवों में हमने दौरा किया भी लगातार 2 महीने से, तो कई गाँवों में स्कूल भवन की बिल्डिंगें नहीं है, स्कूलों की छत जर्जर हो चुकी है, बच्चों को उसमें मंदिरों में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ शिक्षा दी जा रही है। और जावद को जापान बनाने की बात करते हैं, डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं। डिजिटल शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो डिजिटल सिस्टम ने जो स्कूलों में लगे हैं, उनकी कीमत बाज़ार में 35 से 40 हज़ार है, बाकी 1.5 लाख के बिल लगाए गए हैं और खूब उसमें अवैध वसूली की गई है। उसके बाद कई गाँवों में रोडें, आज तक कई गाँव ऐसे बच्चे जहाँ शमशान की व्यवस्था नहीं है, और अगर शमशान है तो वहाँ तक पहुँचने के रास्ते नहीं हैं। कई गाँवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है और वो कहते हैं कि हम जावद को जापान बनाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, देखा जाए तो 20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इस बार काफ़ी जो है उम्मीदें कांग्रेस से है, जनता को भी और आपसे भी। अब आपको इस बार टिकट मिल चुका है, उम्मीदवार बना दिया गया, तो जो अन्य जो प्रत्याशी जो कांग्रेस से जो चाह रहे थे टिकट की, उनको किस प्रकार से आप एक लेकर आगे बढ़ेंगे? पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। परिवार निश्चित कांग्रेस की सरकार बन रही है और जो भी हमारे दावेदार हैं तो हम परिवार के सदस्य हैं और हम ये मामला परिवार का है। मिल बैठ के पार्टी हाईकमान, संगठन, स्थानीय संगठन हमसे मिल के वो जो नाराज़गी दूर करेंगे और एकजुट होकर हम जावद में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से विजय होगी। भारी मतों से विजय होगी, बिल्कुल। आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी समुंदर सिंह पटेल साहब, जो बता रहे थे कि कांग्रेस जावद विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक मतों से जीतेगी और कांग्रेस का परचम जावद विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से ले रहेगी। इस समय सारा समय के लिए नीमच से विकास ओझा।